योगासन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक और नाम सबसे पहले आता है, वो है सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन। और हाँ, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, तो आपको सूर्य नमस्कार ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए आज के इस योगा वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सूर्य नमस्कार विद प्रॉपर अलाइनमेंट। हेलो नमस्ते, दिस इज वंदना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट तार। सूर्य नमस्कार इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 12 योगिक आसना। ये एक बहुत ही अच्छा कार्डियोवास्कुलर है और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत ही अच्छी फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ आपके माइंड को काम रखने में, स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीव कराने में मदद करता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर माइंड एंड एनर्जी बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी एज वेल। सो यू मस्ट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। तो इस वीडियो में, जैसा मैंने पहले बताया था, कि हम अलाइनमेंट देखेंगे कि सूर्य नमस्कार में किस तरह अपने बॉडी को आपको अलाइन करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मस्ट फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिट तक सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं पहले फ्रंटली आपको बताती हूँ कि कैसे खड़े होना है सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले अपने दोनों पैरों को साथ में लाकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अगर दोनों पैरों को साथ में रखकर खड़े होने में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप अपने पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रखकर भी खड़े हो सकते हैं। दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस आपके दोनों पैरों को साथ में रखकर आप खड़े हो पाएंगे। पैरों को फर्मली आपके मैट पर जमा कर रखिए। आपके जो नी कैप्स और थाई मसल्स हैं उनको इंगेज कीजिए, यानी हल्का सा ऊपर की तरफ खींच के रखिए। अब आपका कोर इंगेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम ताड़ासन में रखते हैं तो आपका जो पेल्विस है उसको ना तो पीछे की तरफ प्रेस करना है, ना बहुत ज़्यादा आगे की तरफ। हल्का सा न्यूट्रल पोजीशन में है, जिसके लिए आपको हल्का सा आपका पेल्विस जो है टक इन करना होता है, जिससे आपको कोर इंगेजमेंट महसूस होगा। आप करके देखिए मेरे साथ। इसके बाद आपके जो शोल्डर्स हैं उनको एकदम रिलैक्स कर देंगे और आपके आर्म्स हैं वो बाय योर बॉडी रहेंगे। इनहेल यहीं पर करेंगे हम डीपली और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार आसन में आपके हार्ट सेंटर पे ले आएंगे। फिर इनहेल करते हुए हाथों को सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और हम पीछे की तरफ झुकते हैं। अब मैं आप हमारा जो मैट है उसके फ्रंट एज पे चले जाती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। और इसलिए हमें एक्चुअली फ्रंट एज पर खड़े होकर ही ये सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने मैट से बाहर की तरफ ना निकल जाएं। अगर हम इस तरह करेंगे तो वी विल गो आउट ऑफ आवर मैट। सो यहाँ पर आने के बाद वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। तो आपको आपका पोस्चर पता है, खड़े किस तरह होना है। पेल्विस को बाहर की तरफ नहीं, हल्का सा टक इन कीजिए जिससे कि न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। आपका कोर इंगेज है। इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए पाम्स टुगेदर इन नमस्कार आसन एट योर हार्ट सेंटर। इसके बाद इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। मेक श्योर कि आप अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ ना खींचें। शोल्डर्स आर रिलैक्स, नॉट श्रग्ड अप। और इसके साथ ही आप जब पीछे की तरफ झुकेंगे तो आपको अपनी अपर बैक और मिडिल बैक का इस्तेमाल करना है, लोअर बैक का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही जो आपके हिप्स है उन्हें बहुत ज़्यादा आगे की तरफ पुश नहीं करना है, नीज को बेंड नहीं करना है। यू नीड टू कीप योर लोअर बॉडी स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल एंड विदाउट पुशिंग योर बॉडी, योर हिप्स टू अहेड। अपने हिप्स को ज़्यादा आगे की तरफ पुश किए बिना पीछे की तरफ झुकना है, इसलिए हम अपनी मिडिल बैक और अपर बैक का इस्तेमाल करते हैं। So from the beginning I'll tell you now, this is actually for the proper alignment it's very important to understand these small things. So legs together, arms by your body, inhale deeply, exhale, palms together at your heart center। नमस्कार आसन में इनहेल करते हुए दोनों हाथों को निसर के ऊपर की तरफ से लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे हस्त आसन में, जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। और फिर एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है। मेक श्योर सामने की तरफ जब आप झुकेंगे तो आप आपके पेल्विस एरिया से झुकेंगे, वेस्ट लाइन की तरफ से झुकेंगे। आपके बैक को राउंड या हंच या कोलैप्स नहीं करेंगे। साथ ही अपने बैक को एकदम स्ट्रेट करके फ्लैट रखेंगे और आपका जो एंकल, नीज और हिप्स हैं वो एक सीध में रहेंगे। हिप्स को पीछे की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। तो आपका जो बॉडी वेट है वो हील्स और टोज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हील्स की तरफ वेट हम जनरली इस तरह का करते हैं कि हील्स की तरफ वेट शिफ्ट कर देते हैं और हिप्स पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे की तरफ जाएंगे, हाथों को मैट पर रख देंगे। ड्रॉप योर हेड कीपिंग योर legs absolutely straight if possible. If not possible,
आप अपने नीज को बेंड कर कर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप चाहें सॉफ्ट करके रखना चाहें, बेंड करके रखना चाहें, दैट्स फाइन। इनहेल करते हुए राइट लेग को लेकर जाएंगे इन अ डीप लॉन्ग लंज, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। राइट नी ऑन द फ्लोर, फ्लैट फुट ऑन द फ्लोर, रिलैक्स करके रखना है। जो सामने वाला नी है दैट हैज टू बी ओवर योर एंकल, एंकल की सीध में रहेगा। एंड देन यू विल लुक अप। अब यहां से हम इनहेल जो है उसको होल्ड करते हैं, रिटेन करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रिटेन नहीं कर सकते देन यू विल एक्सहेल हियर, और फिर इनहेल करते हुए आपका लेफ्ट पैर कुंभक आसन में आप लेकर जाएंगे, यानी प्लैंक पोस्चर में। जब आप कुंभक आसन में पहुंच जाएंगे तो मेक श्योर कि आप अपना ना तो हिप्स को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, ना ही ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। योर हिप्स आर, योर होल बॉडी इज एक्चुअली इन वन लाइन एंड यू आर लुकिंग probably 6 inches ahead of your fingers but not in front। तो आपका जो सर्वाइकल है उसको कंप्रेस नहीं करना है, बस थोड़ा सा आगे या दोनों हाथों के बीच में देखिए। एक्सहेल करते हुए आपका नीज, चेस्ट और चिन को मैट पर रख देंगे इन षष्टांगा। एक्सहेल कंप्लीटली। इस समय आपकी टो जो है वो टक इन है और हील्स ऊपर की तरफ है। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को साथ में रखते हुए स्लाइड करेंगे सामने की तरफ और आपका टॉर्सो उठाएंगे ओनली टिल योर बेली बटन इन भुजंगासन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, भुजंगासन में एल्बोज को सीधे नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका टॉर्सो बेली बटन यानी आपकी नेवल तक ऊपर उठाना है। एंड देन लुक अप, मेक श्योर दैट यू आर नॉट श्रगिंग योर शोल्डर्स अप, शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड, एल्बोज आर नॉट फ्लाइंग आउट। आपकी एल्बोज जो है वो आपकी बॉडी के काफी क्लोज हैं। एक और बात, अगर आपको लोअर बैक में इश्यू है किसी भी तरह का तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, साथ में नहीं रखेंगे। फिर एक्सहेल करते हुए टच योर टोज अंडर, लिफ्ट योर होल बॉडी अप इन अधो मुख स्वानासन या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अगर आपको एक और तरीका बता देती हूँ ऊपर आने का, अगर आपको लगता है कि भुजंग आसन से आप इस तरह अपनी बॉडी को पूरा नहीं उठा सकते हैं तो कोई बात नहीं, पहले नीज को रखिए जमीन पर और उसके बाद हिप्स को ऊपर की तरफ उठाइए। अगर आपको लगता है कि बैक ऑफ द लेग्स थोड़े स्टिफ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और आपकी हील जमीन पर नहीं लग सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नीज को बेंड करके रख लीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब इनहेल करते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आइए। यहाँ पर अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक बार में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या प्रैक्टिस में नहीं है तो दोनों हाथों के बीच में पैर नहीं आ पाएगा। इफ यू लैंड समवेयर हियर, फिर से हम बताएंगे आपको। अगर आपको लगता है आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो पहले आपका पीछे वाला नी और जो फुट है उसे रिलैक्स करेंगे, फिर अपने राइट हैंड की मदद से जो भी पैर नीचे है आगे की तरफ है मतलब, उसे धीरे से स्लाइड करेंगे आगे आने के लिए। एंड देन लुक अप, अश्व संचालन, यू नो योर अलाइनमेंट। जो पीछे वाला पैर है उसका घुटना और पंजा पैर का आपके मैट पर रिलैक्स कर रहा है और जो सामने वाला घुटना है वो एड़ी की सीध में है। एंड यू आर लुकिंग अप इन अश्व संचालन। इनहेलेशन होता है इस वक्त और एक्सहेल करते हुए आपका लेफ्ट पैर भी राइट पैर के साथ में लाके रख देंगे पादहस्तासन में। यू नो इट कि अगर आपको बेंड करने की जरूरत पड़े नीज को तो आप कर सकते हैं। अब आना कैसे ऊपर की तरफ। नाउ बेंड योर नीज अ लॉट, ड्रॉप योर हिप्स, आर्म्स ओवरहेड। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आइए और पीछे की तरफ झुकिए हस्त उत्तान आसन में। एक्सहेल, स्ट्रेटन योर बॉडी, नमस्कार आसन एंड रिलीज एंड इनहेल एंड एक्सहेल। तो जिस मैंने अभी बताया आपको अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से आपका ब्रीदिंग जो है किस तरह फ्लो करना चाहिए, इनहेल एक्सहेल, तो ये बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। एक और बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ, जिन बच्चों की प्यूबर्टी अभी नहीं आई है उन बच्चों के माता पिता को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह सूर्य नमस्कार करना चाहिए उनके ब्रेन के प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बेटर फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए। अब हम करेंगे लेफ्ट साइड में। जब हम राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कर लेते हैं तो वो होता है हमारा कंप्लीट 1 सेट। चलिए अब देखते हैं कैसे करना है लेफ्ट साइड में विद प्रॉपर ब्रीदिंग रिदम। तो किस तरह ब्रेथ के साथ फ्लो करना है और मैं बताऊंगी आपको और हर सारे आसनों के नाम कि किस आसन का क्या नाम है जब हम
उस पर्टिकुलर आसन में जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके मैट के फ्रंट एज पर आके खड़े हो जाइए समस्थिति में। इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पे ले आइए, नमस्कार आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे हस्त उत्तानासन में, जितना आप झुक सकते हैं कंफर्टेबली। एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, आपके वेस्ट लाइन से ध्यान रखिएगा इस बात को। और आ जाएंगे हम पादहस्तासन में। इनहेल करते हुए आपका लेफ्ट लेग पीछे की तरफ लेके जाएंगे इन अश्व संचालन, रिटेन करेंगे। और आप अगर एक्सहेल करके दोबारा इनहेल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे कुंभक आसन में। एक्सहेल करते हुए आपका नीज, चेस्ट, चिन ऑन द फ्लोर इन षष्टांगा। दोनों पैरों को साथ में रखते हुए इनहेल कीजिए, स्लाइड योर बॉडी फॉरवर्ड, भुजंगासन। एक्सहेल करते हुए टक योर टोज अंडर, लिफ्ट योर होल बॉडी अप, अधोमुख स्वानासन। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ले आइए दोनों हाथों के बीच में। यू नो योर अलाइनमेंट, उसकी अवेयरनेस के साथ में आपको प्रैक्टिस कर रही है कंप्लीट सूर्य नमस्कार। एक्सहेल करते हुए राइट लेग को भी दोनों हाथों के बीच में ले आइए, पादहस्तासन। नाउ बेंड योर नीज अ लॉट, ड्रॉप योर हिप्स, आर्म्स ओवरहेड। इनहेल करते हुए सीधा ऊपर आएंगे और थोड़ा पीछे की तरफ झुकेंगे, हस्त उत्तानासन। एक्सहेल करते हुए स्ट्रेटन योर बॉडी, नमस्कार आसन एंड रिलीज। It's always nice to just stay after every 12 postures, यानी एक राउंड सूर्य नमस्कार के बाद it's always advisable just stay there in समस्थिति for one deep inhalation and one complete exhalation. जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेनिफिट्स के बारे में, अब मैं आपको बता देती हूँ इसका आइडियल टाइम क्या है प्रैक्टिस करने का। इट्स बेटर इफ़ यू कैन डू इट एट द टाइम ऑफ सनराइज, यानी अब आप प्रातः काल में सनराइज के टाइम पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आप सुबह प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट टू प्रैक्टिस इट इन द इवनिंग, यानी सनसेट के टाइम पर भी आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइडियली आपको 3 सेट्स तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए सूर्य नमस्कार के। और अगर आप इसके बाद कोई और सेट्स ऑफ योगासन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आप इसको वार्म अप की तरह, फुल बॉडी वार्म अप की तरह आपको सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करना चाहिए। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर अलाइनमेंट विथ प्रॉपर ब्रेथ ऑफ सूर्य नमस्कार।